का धन्यवाद करते हैं प्रियो। एक बार फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया है। एक छोटा सा संदेश, आज एक नया संदेश, एक नए विचार के साथ, एक नई सोच के साथ। और मेरा विश्वास है कुछ न कुछ पवित्र आत्मा आपको भी सिखाएगा। बाइबल बताती है कि हमें एक योद्धा बन के रहना है, ताकि हम अपनी लड़ाई जो आत्मिक युद्ध है वो अच्छे से लड़ सकें। जब तक हम एक योद्धा नहीं बन जाएंगे, एक योद्धा बन के नहीं जीवन जिएंगे, तब तक शायद हम बहुत सारी युक्तियों से जो शैतान की है अनजान रह जाएंगे। एक साधारण विश्वासी नहीं समझ पाएगा कि शैतान कैसी कैसी युक्तियां निकालता है, और जो कोई काम आता है, जब कोई बुलाहट आती तो उसको भी समझने में कन्फ्यूजन होता है कि ये बुलाहट किसकी ओर से है, ये काम किसकी ओर से है। अगर एक योद्धा है तो वो परख सकता है, क्योंकि योद्धा को एक कौशल होता है, उसका युद्ध कौशल होता है कि कैसे युद्ध लड़ना है। उसको पता है कि किस रीति से प्रहार करना, कैसे बचना है। और इसी रीति से जब एक योद्धा बन के रहेंगे बाइबल के अनुसार, तो अच्छा योद्धा बन के हम क्या करेंगे, शैतान की युक्तियों से बच सकते हैं। जो आकाश के मध्य में शैतान की सेना है, उसकी बहुत बड़ी सेना हमारे विरोध में प्रतिदिन विचार करती है, बातें करती हैं कि हमें कैसे गिराए, एक विश्वासी को कैसे गिराए, योद्धा बनने से कैसे रोका जाए, विश्वास करने से कैसे रोका जाए, यीशु के पीछे चलने से कैसे रोका जाए, और बहुत सारी बातें हैं। और इसी रीति दूसरा पहलू इसका है कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ी सेना है। दुष्ट की सेना से भी बहुत बड़ी सेना स्वर्ग में है, और वो हमारी ओर है। और वहाँ पे भी परमेश्वर के साथ वहाँ पे सेना भी, वहाँ पे जो है प्रभु उसको आज्ञा देता है सेना को कि हमारी सहायता करे, हमारे लिए कार्य करे, हमें एक योद्धा बनने में सहायता करे। और सबसे अच्छा इसका जो प्रमाण है वो पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है प्रियो, इसीलिए आया है कि हम एक योद्धा बना के छोड़े। वो एक विश्वासी बना के नहीं छोड़ना चाहता आपको, एक योद्धा बना के छोड़ना चाहता है। ताकि छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा चला जाए, कहने का मतलब आपको योद्धा बनाने तक वो आपके साथ पूरी सहायता करेगा। लेकिन आपकी भी इच्छा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की इच्छा नहीं होती है, वो नहीं कर पाते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे साधारण विश्वासी है दुनिया में, लेकिन हर कोई पहलवान बनना नहीं चाहता, हर कोई जिम जाना नहीं चाहता। इसी रीति से जो जिम जाता है, पहलवान बनता है, शरीर उसका मजबूत होता है, वही अष्टपुष्ट रहता है, और कोई भी साधारण व्यक्ति उससे लड़ नहीं सकता है। इसी रीति अगर हम एक साधारण विश्वासी रहेंगे तो कहीं न कहीं शैतान की युक्तियों से सामना नहीं कर पाएंगे, या चूक जाएंगे, या समझ नहीं पाएंगे, उसके जलते तीरों को बुझा नहीं पाएंगे। और क्या होगा, शैतान के तीर कहीं ना कहीं विश्वासी के जीवन में आत्मिक तौर से लगेंगे, और वो विश्वासी कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से घायल हो जाएगा। यानी कहे तो हो सकता है विश्वासी पीछे चला जाए या कमज़ोर पड़ जाए। तो इसी रीति से हमें क्या करना है, इसके लिए हमें योद्धा बन के रहना है प्रियो। योद्धा बन के रहेंगे तो देखिए हम शैतान का सामना आसानी से कर सकते हैं। हमें मालूम रहेगा योद्धा बनने का मतलब कि पूरे वचन को अच्छी रीति से हमें समझ लेना, पूरा प्रकाशन समझ लेना, और पवित्र आत्मा के साथ बने रहना। एक योद्धा प्रतिदिन तैयारी करता है, और वो अपने आप को संसार में नहीं फंसाता है। बाइबल कहती है योद्धा अपने आप को संसार की रीति रिवाज में नहीं फंसाता है, संसार की बातों में नहीं फंसाता है, पर वो पूरा ध्यान रखता है कि मैं एक योद्धा हूँ और मुझे किस रीति से रहना है। तो यीशु, जैसे पौलुस ने लिखा कि एक भर्ती करने वाला, जो जिसको भर्ती किया जाता है सेना में, तो अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। इसीलिए वो क्या करता है, अच्छे से अच्छा काम करता है, लड़ता है, ताकि उसका जो भर्ती करने वाला है वो गर्व करे। तो हमारा जो बुलाने वाला यीशु मसीह है, परमेश्वर है, वो गर्व करे हमारे ऊपर। ऐसा हमें योद्धा बन के रहना है। हमें ऐसा युद्ध, जो आत्मिक युद्ध, ऐसे योद्धा बन के लड़ना है, ना कि एक साधारण विश्वासी बन के लड़ना है। इसीलिए बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो और तुम्हारे सामने से वो भागेगा। जब तुम योद्धा बनोगे तब वो भाग जाएगा, लेकिन एक साधारण विश्वासी रहोगे वो नहीं भागेगा, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा आपको कि वचन का प्रकाशन क्या है, वचन कहाँ लिखा है, और क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, वो आपको मालूम ही नहीं रहेगा। तो एक साधारण विश्वासी को पता ही नहीं होता है। और बहुत बार वो, इसीलिए हम क्या बोलते हैं ना, बहुत बार वो मुंह के बल गिरते हैं, यानी बहुत बार वो फंस जाते हैं, बहुत बार वो गिर जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो जब पता नहीं होता है वचन का कैसे इस्तेमाल करना है, जो हथियार का मालूम नहीं है, तो हम कैसे सामना कर पाएंगे। इसीलिए योद्धा जो होता है, तो योद्धा मतलब कहते हैं उसको एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे योद्धा उद्धार का टोप, जैसे पौलुस लिखता है, और वचन की ढाल, विश्वास की झिलम, सुसमाचार के जूते, ये सब हमारे पास, यानी कि योद्धा के पास ये हथियार है, सारे होने चाहिए, तब एक योद्धा है हम। तो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एक योद्धा बन के रहेंगे, शैतान का सामना करेंगे, और आपके जीवन से भाग जाएगा, वो कभी आपका सामना नहीं कर पाएगा।
लेकिन एक साधारण विश्वासी का सामना वो ज़रूर करता है। उसको पता है कि विश्वासी को मालूम नहीं है कैसे वचन बोलना है या कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे जीवन जीना है, कैसे बचना है, और वो प्रहार करता है। लेकिन योद्धा पे कभी प्रहार नहीं कर सकता। हालेलुया। तो अब योद्धा बन के रहें, अपनी प्रतिदिन की तैयारी करें। योद्धा बनने की प्रतिदिन तैयारी करनी है। जब तक हम दुनिया में जीवित हैं हमें प्रतिदिन तैयारी करनी है, ताकि हम योद्धा बने रहें और योद्धा ही बने रहें। इससे क्या होगा, हम शैतान की युक्तियों का सामना कर पाएंगे और भाग जाएगा, और उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं रहेंगे और बच निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।